मैंने जब तुमसे बात की थी तो तुमने मेहरून का नाम तो नहीं लिया था। राफे को उरूज नहीं बल्कि मेहरून निसा पसंद है। मैंने समन शाह के बेटे जैन शाह ने एक लड़के का एक्सीडेंट कर दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? समन शाह का बेटा है वो। जब भी नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हो तो जिंदगियां बर्बाद होती हैं हम जैसे गरीबों की। क्या किया था? एक एक्सीडेंट हुआ था ना, रोज होते हैं ऐसे एक्सीडेंट। आधे घंटे के अंदर अगर जैन घर पे नहीं हुआ तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। मामा आप ये क्या कर आ गई हैं? आप गलत रिश्ता तय कर आ गई हैं। क्या हो गया तुम्हें राफे? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्ही ने तो मुझे वहां भेजा था ना रिश्ते की बात करने के लिए, और वहां तो सब लोग इतने खुश थे। उरूज के चेहरे का रंग ही बदल गया था। इतनी प्यारी लग रही थी वो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मामा आपने सब गलत कर दिया है। मैं उरूज को नहीं मेहरू को पसंद करता हूँ। क्या? मगर मैंने जब तुमसे बात की थी तो तुमने मेहरून का नाम तो नहीं लिया था। तो मैं यही समझी कि उरूज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो उरूज ही होगी, उसी का रिश्ता। मेरी दोस्ती तो मेहरू से भी है। मैं तो ये समझा ना कि आप मुझसे मेहरू के बारे में पूछ रही हैं। मैं मेहरू नसा की बात कर रहा था। कम से कम आप मुझसे क्लियर तो कर लेती। क्या क्लियर कर लेती मैं राफे? अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होती तो मैं क्लियर करती ना बेटा। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन आप इस मसले को सॉल्व करेंगी, सबकी गलतफहमी को जाके दूर करें प्लीज। जी कहिए बीजान, क्या बात करनी थी आप? वो असल में बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूं। वो मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं तुम लोगों से माजरत करने आई थी। राफे को उरूज नहीं बल्कि मेहरून निसा पसंद है। खाना खा लो आकर। मुस्कान, मुस्कान तुम दफा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं बुला रही, चाची नीचे बुला रही थी खाने के लिए तुम्हें। तुम कैसे चाहती हो? तुम चाहती हो मैं कुछ लौटा के मारूं? बस करो। अम्मी, अम्मी इसको बोले जा यहाँ से। ये मेहरू के साथ मिली, ये दोनों बहनें मेरी खुशियों की खातिर हैं। तुम क्या खड़ी होकर तमाशा देख रही हो? मजा आ रहा है ना तुम्हें? खुशी हो रही है ना बहुत? बस बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। देखो, आज की शाम तुम हमेशा याद रखोगे। आज सिर्फ मैं और तुम होंगे और हमारे दिल की बातें होंगी। हम टाइम स्पेंड करेंगे। तुम्हें मुझसे जो कहना हो तुम कह सकती हो, जो शेयर करना हो तुम कर सकती हो। आज की शाम तुम कभी नहीं भूलोगे। नहा दो। ये बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा तो नहीं। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत हसीन। बात सुनो मेरी। ये जो तुम हर वक्त बाहर आती जाती रहती हो, कभी अपना हुलिया देखा है? वैसे तो बहुत नेक बनती हो, लेकिन किसी के हक पे डाका डालना कितना बड़ा गुनाह है ये तुम्हें नहीं पता। मेरा हुलिया जैसा भी है, इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? और मैंने कब कहा कि मैं नेक बनती हूँ, अच्छी बनती हूँ? मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। क्योंकि कोई भी इंसान बहुत अच्छा तो नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। अच्छा, और जो तुमने मेरा दिल दुखाया है वो? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं राफे की बात कर रही हूँ। पता नहीं तुमने क्या कह के उसे मेरे खिलाफ भड़काया। तुमने मेरी जगह ली है, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो रोज, मैं जानती हूँ तुम्हें राफे के लिए बहुत दुख हुआ है, तुम हर्ट हुई हो, लेकिन वाकई इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी सारी चालाकियों का मुझे पता है। तुम अच्छी तरह जानती थी मैं राफे से बचपन से मोहब्बत करती हूँ और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? क्या राफे तुमसे मोहब्बत करता है? क्या ऐसा उसने कहा है? देखो, राफे का दिल ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में। और अगर राफे जरा सी भी तुमसे मोहब्बत करता ना तो मैं तुम दोनों के बीच कभी ना आती। एक सेकंड रुको तो सही। सर मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, ये किसी की नहीं सुन रही। ओह,
एक्चुअली इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इनमें एक फॉल्ट है, ये किसी की नहीं सुनती। कितनी अच्छी बात है ना कि आप ये बात समझ गए। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस लिए आई हो? आपको 21 तोपों की सलामी देने के लिए। मगर क्या करूं, इतना ढूंढने के बावजूद भी 21 तोपें नहीं मिली। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो चेक आपने दिया था, अगर इस अकाउंट में फंड्स नहीं थे तो आपको चेक देने की क्या जरूरत थी? जब भी चेक कैश करवाने के लिए जाओ तो बैंक से सिर्फ एक ही कॉल आती है और एक ही मैसेज आता है कि अकाउंट में फंड्स नहीं है। और जब फंड्स नहीं है तो चेक कैसे कैश होगा? एक मिनट। अच्छा बस ठीक है, एक काम करें, इन्हें मेरे पर्सनल अकाउंट से कैश का चेक बना कर। जी सर। रुको, किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है। ये चेक सिर्फ इसीलिए बनाकर दे रहा हूं क्योंकि आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ आपकी शक्ल देखने के लिए। थैंक यू। बेचारी उरूज तो शर्म में ही मारी गई। सच पूछें तो जमाना बेशर्मों का है बस। शुक्र करे चाची कि आपका कोई बेटा नहीं, वरना मैं तो आपकी बहू बन के आपके घर आ जाती। फिर लोग क्या कहते कि शेर को सवा शेर मिल गया। दिन में तारे दिखाती आपको तो मैं। सुन रही हैं आप, या कान बंद हो गए आपके? किस कदर बदतमीजी कर रही है ये मेरे साथ। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आपने बात की इसलिए उसका जवाब दे रही हूँ। मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे ये सब। ओए अल्लाह बीजान, अस्सलाम वालेकुम। सुन रही है किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? शुक्र है आपने अपनी आंखों से देख लिया। ये क्या हो रहा है? किस तरह बात कर रही हो बेटा तुम चाची से? अस्सलाम वालेकुम बीजान। बीजान आपको नहीं पता चाची ने मुझसे अभी क्या क्या कहा। कुछ भी हो, बड़ी है, चची है तुम्हारी, इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। बीजान ये बातें ही ऐसी कर रही थी, और आप तो जानती हैं कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तोबा तोबा, जबान तो देखे इस लड़की की किस कदर चलती है। अरे हमारा नहीं तो बीजान का ख्याल कर लो, होने वाली सास है तुम्हारी, थोड़ा लहजा ही धीमा कर लो। अम्मी आपने वैसे बहुत यकीन से बोला था कि बीजान रिश्ता खत्म कर देंगी, ये शादी नहीं होगी, और इसीलिए आप सबको वहां बुलाया। जिस कदर बीजान आग बगोला थी ना मेहरू पे, मुझे तो लग रहा था रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बीजान के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मंगनी का सुन के तो मैं खुद हैरान रह गई हूँ। फिर बीजान को इतनी जल्दी मंगनी करने की जरूरत क्या थी? उन बेचारी की कहाँ चलती है, जो राफे कहता है वही होता है। रहने दे अम्मी, राफे सिर्फ एक बहाना है, बीजान भी किसी से कम नहीं है। राफे की मंगनी हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है जो तुम जबरदस्ती में गम मनाने बैठ रही हो। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती। होने दो राफे की मंगनी, हमें क्या? हर मंगनी का अंजाम शादी नहीं होता दुनिया में। अरे बेवकूफ, लोगों की तो बारात दरवाजे से वापस लौट जाती है, ये तो सिर्फ मंगनी है। तुम्हें अपनी माँ के टैलेंट का अंदाजा ही नहीं है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सच कह रही है अम्मी? वालेकुम सलाम। जैन साहब कहाँ हैं? साहब तो अपने रूम में दोस्तों के साथ। आज चले मैं देख लेती हूँ। इसे ये बात क्यों समझ नहीं आती कि इसकी इन हरकतों की वजह से मेरा इमेज खराब होता है। तुम इसे अपनी जबान में समझा दो, क्योंकि मैंने अगर इसे समझाया तो अच्छा नहीं होगा इसके साथ। सैन, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। अब अगर ऐसा मैंने कुछ देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूं, मेरा गुस्सा भी उतना ही तेज है। जी बेहतर, जाओ यहां से। यार जल्दी चल यार, घर जाना है, लेट हो गए हैं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। चलो फिर घर तक रेस लगा लेते हैं। चल यार।